हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पर। और आज के वीडियो में देखेंगे बीए सेकेंड सेमेस्टर के जो भी बच्चे हैं उनका बहुत डिमांड था कि सर सोशियोलॉजी को शुरू किया जाए। तो सोशियोलॉजी का फर्स्ट यूनिट का पहला टॉपिक हमने करा दिया था और सेकंड टॉपिक जो है इसका उसको आज हम लोग देखेंगे, यानी समाजशास्त्र का जो दूसरा टॉपिक है उसको देखेंगे फर्स्ट यूनिट का। और इस टॉपिक को अगर पूरा कीजिएगा तो आप देखिएगा यूनिट फर्स्ट में आपका 2 ही टॉपिक पढ़ना था, दोनों टॉपिक हमने करा दिया है। आप दोनों टॉपिक को कर लेंगे तो आपका पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। अगर आपको पहली वीडियो आपने नहीं देखी है ना, तो आप प्लीज़ हम या तो आप हमारे चैनल पे जाइए और वहाँ पे आप जाके ये प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। अगर प्लेलिस्ट में नहीं मिले ना तो आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, कमेंट हम वहाँ पे आपको डाल देंगे, ठीक है। और इन तमाम वीडियोज़ की जो भी पीडीएफ होती है ना वो टेलीग्राम पे डाली जाती है, आप पीडीएफ वहाँ से ले सकते हैं। और आपके सोशियोलॉजी का पूरा पीडीएफ जो है हैंड रिटेन नोट्स है उसको आप यूज कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आपको इधर उधर दौड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी चीज़ें अवेलेबल है, आपको मिल जाएगी, ठीक। अब चलिए आगे की चीज़ों को देखते हैं कि आपका आज का टॉपिक जो है वो है भारत में विविधता में एकता, यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया। इसको देखेंगे, इससे संबंधित जो प्रश्न बनेंगे उनको देखेंगे और इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है ना उसको आज हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ें देखिए, भारत में विविधता। तो विविधता क्या होता है, यानी कि विविधता किसको कहते हैं, डाइवर्सिटी आखिर है क्या, उसको हम लोग पहले समझते हैं। एक मतलब लाइन में आपसे पूछ देगा कि विविधता का अर्थ क्या होता है, तो उसको आप बताइएगा। विविधता का अर्थ होता है सामूहिक अंतर, यानी समूह में हम लोग रहते हैं बच्चों। आप भी देखते होंगे आपके अगल बगल में आपके मित्र हैं, आप हैं, आपके दोस्त, घर परिवार जो भी है, आस पड़ोस जो भी आपको दिखता है, तो आप देखिएगा कहीं ना कहीं हर एक इंसान में कुछ ना कुछ अंतर होता है। आपका नाक है, आँख है, कान है, ये सब का रंग रूप अलग होगा, आपके दोस्त का अलग होगा, आपके माता पिता का अलग होगा। तो ये जो विविधता है ना, इसी को बोलते हैं अलग अलग, जो सबों का रहना और सबों का जो सारी चीज़ें हैं, बनावट है, रूप रंग है, खान पान है, ये जो अलग अलग चीज़ें हैं ना, इसी को विविधता बोलते हैं, यानी इसी को भिन्नता भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि विविधता का अर्थ होता है सामूहिक अंतर। उसके बाद देखिए एकता किसे कहते हैं, तो एकता समाज में लोगों को एक साथ जोड़ कर रखने वाली भावना जो है ना उसी को एकता बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए हम भी इस समाज में रह रहे हैं, आप भी इस अपने समाज में रह रहे हैं, तो हम आप सभी भारत के हैं और भारत बोलने में हम लोग जो फ़ख्र महसूस करते हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो है ना बच्चों। हम में ये नेशनलिज्म की भावना है, यानी राष्ट्रीयता की भावना है, जिसकी वजह से हम लोग एक दूसरे को, और हम लोग कहीं भी बोलते हैं अपने बारे में तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग भारतीय हैं, ये इंडिया के रहने वाले हैं। तो ये हमारी एक विशेषता है, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि हम लोग इंडियन हैं और इंडियन होने का जो गर्व हम लोग महसूस करते हैं वह कौन सी भावना की वजह से, तो वो राष्ट्रीयता की भावना की वजह से। तो इसी को एकता बोलते हैं ना, ठीक है। तो एकता का मतलब होता है ना कि ऐसी भावना जो हमें एक साथ रहकर या रहने के लिए जोड़ती है या जोड़ कर रखती है ना, उसी को हम लोग एकता बोलते हैं। विविधता का तो हमने समझा ही दिया, ठीक है। अब आ जाइए, ये टॉपिक जो शुरू होता है ना, इसके इंट्रोडक्शन को जब लिखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत में एकता, विविधता में एकता के बारे में आप चर्चा कीजिए, ये क्वेश्चन तो हम आपको बाद में बता ही देंगे अभी तुरंत, लेकिन अभी इतना ध्यान में रखिए, भारत में विविधता में एकता के बारे में आप जब लिखिएगा ना तो यहीं से लिखना शुरू कीजिएगा। कहाँ से बच्चों, तो इस टॉपिक से पूरा लिखना शुरू कीजिएगा। ये इंट्रोडक्शन आपका पार्ट होगा। भारत के बारे में जब लिखेंगे तो आप बताइएगा, भारत एक विशाल देश है जिसके कारण भारत में अनेक प्रकार की विविधता पाई जाती है और अनेकता देखने को मिलती है। यानी कि विविधता का मतलब भिन्नताएं। जैसे कि मान लीजिए भारत में रहने वाले अनेक मत के लोग, यानी अनेक धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ अनेक जाति के लोग रहते हैं, अनेक भाषा बोले जाने वाली बातें होती है। यहाँ पे अनेक तरह की भाषा बोलते हैं लोग। यहाँ के रहन सहन सबका अलग अलग है, फिर भी यहाँ के लोग मिलजुल कर रहते हैं। ये भारत की एकता को दर्शाता है। यानी कि देखिए हमारे हिंदुस्तान में क्या है, अनेक धर्म के लोग हैं, अनेक जाति के लोग हैं। आप देखिएगा आपके समाज में कई एक जाति के लोग रहते होंगे। आप देखिएगा, फिर आप देखिएगा कि हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग कई एक खान पान भी हम लोगों का अलग अलग है। जैसे कि हम लोग कभी मीट मछली खा लेते हैं, कभी आप देखिए निरामिष खाना खाते हैं। तो हम लोग का खान पान भी अलग अलग ढंग का है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ एक ही चीज़ को खा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग का रहन सहन भी अलग अलग है, पहनावा ओढ़ावा भी अलग अलग है। तो ये हमारी विविधता है, यानी कि भिन्नताएं हैं जो कि हमारे समाज में पाई जाती है। और इन भिन्नताओं के बावजूद हम लोग एक साथ एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, इसी को एकता बोलते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप अपने इंट्रोडक्शन में लिखिएगा। इस प्रश्न का जो होगा, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रश्न होंगे ना, उसका इंट्रोडक्शन इसी तरह आपको लिखने हैं। उसके बाद देखिए इससे रिलेटेड जो चीज़ें होंगी, अब लिखना है पहली विविधता क्या है हमारे यहाँ की, तो भौगोलिक विविधता। भौगोलिक विविधता ये है ना बच्चों, भारत एक विशाल देश है। इसका क्षेत्रफल जो है ना लगभग 32 लाख किलोमीटर वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ भारत है, जिसमें 32,87,263 वर्ग किलोमीटर तक ये हमारा भारत फैला हुआ है, ठीक। पहली बात है ये ध्यान में रखिएगा, ये इतना बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ देश है। यहाँ की जनसंख्या
बहुत बड़ी है। उसके बाद आप ये ध्यान में रखिएगा, भारत में ना केवल पर्वत है, मैदान भी है, नदी भी है, झील भी है, झरना भी है, सागर भी है, महासागर भी है, ये तमाम चीज़ें, जलप्रपात भी है, सब चीज़ है, पेड़ पौधा हर चीज़ पाया जाता है जो इसकी विविधता को दर्शाता है, जो कि इसकी भौगोलिक विविधता को दर्शाता है। ठीक, तो उसी चीज़ को लिखिएगा, भौगोलिक विविधता लिखिएगा तो बताइएगा भारत में भौगोलिक विविधता देखने को मिलती है। भारत एक विशाल देश है जिसका क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग मानी जाती है। भारत में पर्वत, पहाड़, झरना, स्थल, मैदान, विभिन्न प्रकार की भौगोलिक आकृतियाँ उपलब्ध हैं जो इसकी विविधता को दर्शाती है। लेकिन इन तमाम विविधताओं के बावजूद इनमें एकता देखने को मिलता है जो कि इसकी अखंडता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो आप देखिए भारत के उत्तर में आप देखिएगा, जो कि आप देखिएगा कि हिमालय पर्वत फैला हुआ है, जो कि जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक। फिर देखिए दक्षिण भारत में आप जब जाइएगा वहाँ भी देखिएगा पहाड़ों की श्रृंखला फैली हुई है। उसके बाद देखिए कि भारत के उत्तरी हिस्से में ही आप देखिएगा, जो कि आप देखिए बिहार है, उत्तर प्रदेश, झारखंड का इलाका क्या है, झारखंड में आप जो पठार वाला इलाका है, कुछ कुछ है, लेकिन आप यही उत्तर प्रदेश और बिहार वाला इलाका में देखिएगा मैदान है पूरा का पूरा। ठीक है, जहाँ की गंगा नदी बहती है, यमुना नदी बहती है, ये तमाम नदियों की वजह से ये मैदान का निर्माण हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी भौगोलिक दृष्टि से आप देखिएगा ना, भूगोल की दृष्टि से भी आप देखिए भारत में कई विविधताएं पाई जाती है और देखने को मिलती है। तो पहला यही टॉपिक लिखिएगा। दूसरा जो बिंदु है यानी दूसरा जो टॉपिक लिखिएगा, भाषाई विविधता। इसमें लिखिएगा कि भारत में कई एक भाषा बोले जाने वाले लोग रहते हैं। जैसे आपको पता है कि बिहार का ही ले लीजिए, बिहार में भोजपुरी, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मैथिली, उसके बाद देखिएगा अवधी है, ये तमाम भाषाएं बोली जाती है। फिर आप देखिएगा भारत में और भी, अब देखिए भारत लेवल में लीजिए, भारत पे लीजिए तो मैथिली, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, डोगरी है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़, ये सभी भाषाओं के बारे में हमने लिख दिया। मलयालम है, असमी है, उड़िया है, बंगाली है, ये तमाम भाषाएं हमारे यहाँ बोली जाती है। यानी कि आप देखिए भारत में भाषा को लेकर भी विविधता देखने को मिलती है और ये विविधता इस बात का द्योतक है कि इतनी भाषाएं बोले जाने के बावजूद यहाँ के लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रह रहे हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी एक यूनिटी को दर्शाता है, यानी एकता को दर्शाता है। ठीक है, तो यही बात आप लिखिएगा कि भारत में कई एक भाषाएं बोली जाती है और यहाँ कई एक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, साथ में रहते हैं, जो कि हमारे यहाँ की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरे पॉइंट में यही लिखिएगा। तीसरा जो इसका टॉपिक है या तीसरा जो पॉइंट बनाइएगा उसमें लिखिएगा धार्मिक विविधता। यानी भारत में कई एक धर्म के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन धर्म है, ये तमाम धर्म के लोग रहते हैं। आप देखिएगा हिंदू धर्म को मानने वाले लोग यहाँ ज़्यादा संख्या में रहते हैं। फिर आप देखिएगा सिख धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। फिर आप देखिएगा बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, जैन धर्म को, फिर आप देखिए इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, कुछ लोग ईसाई धर्म को भी मानते हैं, तो वह भी यहाँ पे रहते हैं। और हम लोग सभी धर्म के लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के धर्म में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, यानी भाग लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हिंदू धर्म का अगर कोई पर्व त्यौहार आया है या हो रहा है तो उसमें क्या होता है, अन्य धर्म के भी लोग आते हैं हमारे यहाँ खाने पीने के लिए। उसके बाद देखिए अन्य धर्म जैसे कि बकरीद कोई मनाते हैं या फिर कोई ईद मनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, हिंदू धर्म के भी लोग वहाँ पे जाते हैं खाने पीने। ये हमारी एक तरह से सौहार्द है, यानी हमारी एक एकता को दर्शाता है कि हम लोग देखिए अनेक धर्म को मानते हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हम लोग इन धर्मों को मानने के बावजूद हम लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने का कार्य करते हैं। तो ये हमारी एक विशेषता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि यानी कि ये भारत की एक विविधता है, यानी धार्मिक विविधता, इसको ध्यान में रखनी है आपको। अब आ जाइए अगली विविधता कौन सी है, तो अगली विविधता में आप ध्यान में रखिएगा जातिगत विविधता। तो जातिगत विविधता क्या है बच्चों, भारत में कई एक जाति के लोग हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब धर्म के लोग तो हैं ही, लेकिन हिंदू धर्म को भी आप देखिएगा ना कई एक जाति में बटा हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सभी जातियों में बटा हुआ है। फिर आप देखिएगा उन जातियों का भी विभाजन हो गया है। फिर उसी तरह आप देखिएगा ये जो जाति व्यवस्था है ना बच्चों, ये एकाएक नहीं चला है, ये प्राचीन काल से चला आ रहा है भारत में। जैसे वैदिक काल आप देखिएगा, वैदिक काल में ही हमारे यहाँ जाति व्यवस्था बहुत ज़्यादा चरम पर था। जैसे कि वहाँ पे वैदिकोत्तर काल के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब जो जाति थे ना, इनका वर्चस्व काफ़ी समाज में था। उसके बाद धीरे धीरे इनकी संख्याएँ बढ़ती गई। फिर आप देखिएगा मुगलों का जो भारत में आगमन हुआ, फिर आप देखिए दिल्ली सल्तनत पहले आई, जो कि आप देखिएगा तुर्कों का आक्रमण भारत पे होता है, तो उस समय वो लोग आए और यहाँ पे रहने लगे। तो इसी बीच में हमारे यहाँ क्या हुआ, इस्लाम धर्म का भी आगमन हुआ। तो इसका कहने का मतलब सीधा सीधा है कि हमारे यहाँ कई एक धर्मों का विकास हुआ है और कई एक धर्म के लोग यहाँ पे मिलजुल कर रहते हैं, जो कि हमारी एक विविधता को दर्शाती है। और ये धर्म के लोग जो है ना, इन धर्म को मानने वाले जो लोग हैं ना, इनकी भी अपनी अपनी जातिगत बटा हुआ है, जाति में ये लोग बटे हैं। जैसे मुस्लिम धर्म को भी मानने वाले लोग हैं, शिया, सुन्नी, ये सभी जातियों में बटे हुए हैं। सिख धर्म को मानने वाले लोग हैं, वह भी अपनी जातियों में बटे हुए हैं। तो यानी इन धर्मों में भी कई एक जातियां हैं जो कि यहाँ निवास करती है। यानी
कहने का मतलब ये हुआ कि अनेक धर्म के लोग तो यहाँ हैं ही, लेकिन अनेक जाति के भी लोग हमारे भारत में रहते हैं, निवास करते हैं और यहाँ पे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखनी है आपको। उसके बाद आ जाइए अगली चीज़ें क्या है, अगली चीज़ों को देखिए। अब देखिए बच्चों, हमारे यहाँ रहन सहन में भी विविधता देखने को मिलती है। जैसे कि देखिए उत्तर भारत के लोग जो है ना, ये लोग क्या करते हैं, हमने पहले भी इसको बताया था, पहले वाले वीडियो में भी इसकी चर्चा किया हुआ था कि देखिए उत्तर भारत के लोग जो भी हैं, यहाँ पे रहने वाले लोग, ये लोग शर्ट पैंट पहनते हैं। हम लोग भी शर्ट पैंट पहनते हैं, बिहार वाले लोग, यूपी वाले लोग। लेकिन वही दक्षिण भारत के लोग का देखिएगा ना बच्चों, ये लोग शर्ट पैंट नहीं पहन के, ये लोग क्या पहनते पता है, ये लोग पहनते हैं धोती। धोती हुआ भी लुंगी के रूप में। ठीक है, लुंगी के तरह इनका धोती होता है। उसके बाद ये कुर्ता पहनते हैं या नहीं तो शर्ट पहनते हैं। ठीक है, तो इनका पहनावा ओढ़ावा अलग ढंग का है, हमारा पहनावा अलग ढंग का है। लेकिन सबसे मेन बात ये है ना, हमारी पहनावे ओढ़ावे में अंतर जरूर है, लेकिन हम लोग सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं और हम लोग गर्व से कहते हैं कि हम लोग भारतीय हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं। तो ये हमारी एक विशेषता है। ठीक है, विशेषता भी है और ये हमारी एक डाइवर्सिटी भी है। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि हमारा पहनावा ओढ़ावा भी अलग ढंग का है। जैसे महिलाएँ यहाँ पर कुछ क्या पहनती हैं, वो लोग सूट वगैरह पहनती हैं, साड़ी वगैरह पहनती हैं, तो उनका भी पहनावा अलग ढंग का है। अलग अलग जगह पे जाइएगा तो उनका पहनावा अलग अलग देखने को मिलेगा। जैसे बिहार की महिलाएं जो है, उनका साड़ी पहनने का तरीका अलग है, लेकिन वही पश्चिम बंगाल की महिलाओं का साड़ी पहनने का तरीका रखिएगा, उनका अलग है। फिर साउथ इंडियन चल जाइएगा तो वहाँ पे अलग ढंग है। तो ठीक है, तो ये डाइवर्सिटी हमारे यहाँ देखने को मिलती है। उसके अलावे आप देखिए पहनावा ओढ़ावा के अलावे क्या होता है कि हमारे यहाँ देखिएगा, इसको पहले बता देते हैं, पहनावा ओढ़ावा पे हम लोग इसको देख लीजिए। रहन सहन में विविधता देखने को हमारे यहाँ देखने को मिलती है। भारतीय समाज में रहने वाले लोगों का पहनावा ओढ़ावा अलग अलग ढंग का है, जो कि आपको पता है कि हमने आपको बताया भी कि अलग अलग ढंग का है। जहाँ उत्तर भारत के लोग शर्ट पैंट पहनना पसंद करते हैं, वहीं दक्षिण भारत के लोग ज़्यादातर लुंगी और कुर्ता पहनना पसंद करते हैं। फिर आप देखिएगा उत्तर भारत में अधिकांशतः महिलाएं साड़ी पहनना पसंद करती है, परंतु पश्चिम बंगाल की महिलाएं जो है ना, वो साड़ी जो पहनती है ना, उनके साड़ी पहनने में उत्तर भारत की महिलाओं के साड़ी पहनने से अंतर देखने को मिलता है। जैसे वहाँ की जो महिलाएं पहनती है साड़ी, आप देखिएगा उनका जो होता है ना, साड़ी अलग ढंग का बना होता है। ठीक है, तो ये अंतर है। यानी सीधे और सरल शब्दों में बोले ना, ये विविधता हमारे समाज और हमारे जो देश है, इसकी एक महत्वपूर्ण धरोहर है। ठीक है, जो कि इसको हम लोग लेके चल रहे हैं और हमें इसको आगे बढ़ाना भी है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब अगला पॉइंट जो होता है ना, खान पान में भी विविधता देखने को मिलती है। जैसे कि आपको हम समझाते हैं, उत्तर भारत के लोग जो है ना, जो कि हमने पहले भी बताया था आपको, गेहूं और चावल खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, यानी इससे बने हुए चीज़ों को। जैसे कि चावल से बना हुआ चीज़ को खाते हैं ये लोग, गेहूं से बना हुआ रोटी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। वहीं दक्षिण भारत के लोग इडली डोसा ये सभी चीज़ें खाना पसंद करते हैं। तो एक तरह से आप देख सकते हैं भारत में क्या है कि विविधता इस बात को भी लेकर है कि हम लोग जो खाना पीना खाते हैं उसमें भी विविधता देखने को मिलती है। वहीं आप पश्चिम बंगाल के लोगों को देखिएगा ना बच्चों, वो लोग मछली चावल ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, वहीं हम लोग दाल चावल खाना पसंद करते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत तरह की विविधताएँ हैं जो देखने को मिलती हैं, जो हमारी एक स्पेशल चीज़ें हैं, जो कि हम लोगों को स्पेशल बनाती हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई गई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और इस तरह के प्रश्नों का उत्तर आप बस यही ध्यान में रख के करना है ना। आप जो अपने समाज में अलग अलग चीज़ें जो देखते हैं ना, उसी चीज़ को ध्यान में रखिएगा। एक तो धर्म देख लीजिएगा, खाते पीते हैं उसको देख लीजिएगा, खाना पीना को आप लिख दीजिएगा। फिर ओढ़ावा, जो पहनावा ओढ़ावा है उसको ध्यान में रखिएगा। जाति जो आप देख रहे हैं, आज बहुत बड़ी संस्था बन गई है ये जाति की, जिसको लेकर आज भी हमारा चुनाव होता है तो वो जाति का ही मुद्दा रखकर लोग जीत जाते हैं। तो जाति को भी ध्यान में रखिएगा कि कई एक जाति के लोग यहाँ रहते हैं, तो इस बात को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। फिर हमारी भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखिएगा। तो ये जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है विविधता को लेकर, इतना अगर लिखिएगा ना तो आप यकीन मानिए आपको बेहतरीन नंबर मिलेगा। और इतनी चीज़ों को आपको लिखना भी पड़ेगा। इतना चीज़ अगर नहीं लिखिएगा तो आपको एक अच्छा आपका उत्तर भी तैयार नहीं होगा और आपको अच्छा नंबर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें ध्यान में रखनी है। याद करने वाली कुछ चीज़ें हैं ही नहीं, सुन लीजिएगा, एग्जाम के एक दिन पहले भी सुन लीजिएगा ना, तो आप इतना लिख के आ जाइएगा, क्योंकि ये बहुत आसानी से हमने समझा दिया है, बता दिया है, ताकि आप आसानी से लिख सकें और आपको एक अच्छा नंबर मिल सके। अब देखिए इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, जो कि आपका सवाल हर हमेशा रहता है कि सर क्वेश्चन को भी बताते चलिएगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, भारतीय समाज में पाई जाने वाली विविधताओं के बारे में चर्चा कीजिए। यानी कि हमारे समाज में कौन कौन सी विविधता पाई जाती है उसके बारे में बताइए। तो यही चीज़ें लिखनी है जो कि अभी हमने बताया है। जो जो विविधताएँ हमारे यहाँ पाई जाती है, जातिगत, धार्मिक, सामाजिक, ये सभी चीज़ों को वहाँ पर लिख दीजिएगा। खान पान, रहन सहन में विविधता जो है, भौगोलिक विविधता जो है, उन तमाम चीज़ों को यहाँ पे लिख दीजिएगा ना, तो पूरा ये आंसर तैयार हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है, भारत में पाए जाने वाले किन्हीं दो विविधताओं का वर्णन करें। अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा, छोटा क्वेश्चन होगा, तो वहाँ पे पूछेगा कि भारतीय समाज में पाई जाने वाले दो विविधताओं की चर्चा करें। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये
शॉर्ट में, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि भारत में कौन कौन सी विविधताएं पाई जाती है, इसको शॉर्ट में लिखना है। तो आप बता दीजिएगा, एक भौगोलिक विविधता बता दीजिएगा, दूसरा जातिगत या धार्मिक विविधता बता दीजिएगा, यानी धर्म से संबंधित जो विविधता पाई जाती है इसको लिख दीजिएगा। तो ये पूरा यूनिट आपका खत्म हो जाएगा और ये आंसर आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वह भी इसका लाभ ले सके और हमें भी इसका लाभ ये मिल सके कि अन्य लोगों तक हम भी पहुंच सकें और उनकी मदद कर सके, ठीक है। और अगर आप नए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और वीडियो के बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हम आपकी प्रतिक्रिया का वेट जरूर करेंगे और अपनी आप प्रतिक्रिया जरूर दें, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।